हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर। मैं पूनम चंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी रियल एनालिसिस के पार्ट के ऊपर, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था ओपन एंड क्लोज सेट। हमारी चर्चा चल रही थी ओपन एंड क्लोज सेट में। ओपन एंड क्लोज सेट में हमने पिछली क्लास तक चर्चा की थी। बहुत सारे थ्योरम्स और डेफिनेशन के बारे में इनमें हमने चर्चा कर ली थी। आज हम आगे देखेंगे इनके बारे में। क्या होता है देखो, कल तक हमने क्या चर्चा की थी वो देख लीजिए पहले। कल तक हमने देखा था, कल हमने क्लोज सेट और इंटीरियर पॉइंट और काफ़ी डेफिनेशन के बारे में बात की थी मैंने, मेरे ख्याल से। हाँ, हमने कल देखा था देखो, क्लोज सेट के बारे में कल जान लिया था हमने। नेबरहुड के बारे में भी कल नेबरहुड क्या क्लोजर ऑफ सेट के बारे में भी हमने कल जान लिया था। और हमने कल देखा था परफेक्ट सेट और एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में भी हमने कल देख लिया था। ये क्या होता है एक्सटीरियर पॉइंट। और हमने चर्चा कर ली थी कल हमने बाउंड्री पॉइंट के बारे में। बाउंड्री पॉइंट, इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। तो आप सबको इससे पहले हमने देखा था लिमिट पॉइंट और डाइवर्ट सेट। तो यदि आपको ये सब क्लियर है तो हम आज का थ्योरम्स वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिसको ये क्लियर होगा उसको ही आज वाले तो सेशन होगा उसको वो अच्छा लगेगा। तो आपको ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, डाइवर्ट सेट, क्लोजर ऑफ सेट, परफेक्ट सेट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसको किससे डिनोट करते हैं वो आपको आना चाहिए, और इनके बारे में सब जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखते हैं हम आज की क्लास में हम थ्योरम्स का पार्ट करने वाले हैं। मैं वही थ्योरम्स करवाने वाला हूं जो आपके पिछले जो एग्ज़ामों में पूछी गई है, बार बार रिपीट होती है, क्योंकि 3-4 थ्योरम्स है वो जो हर बार पूछी जाती है, और बाकी थ्योरम्स तो काफ़ी है लेकिन वो कभी पूछी नहीं जाती, तो उसका इतना महत्व भी नहीं है ज़्यादा। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है और जो ऐसे दिखने में लगते हैं हाँ ये भी एक्चुअली में थ्योरम्स है, वही मैं थ्योरम्स करवाऊँगा। तो पहली आज की थ्योरम्स है, ये काफ़ी बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, तो नोट करके लगे। ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस X is closed if it is complemented. X is closed if is complemented A का पूरक है इज ओपन। कॉम्प्लीमेंटेंट क्या दे रखा है ए, हिंदी में लिख लीजिए देखो, किसी दूरिक समष्टि
XD का एक उप समुच्चय ए सर्वत है का एक उप समुच्चय ए सर्वत है यदि उसका पूरक, यदि इसका पूरक ए डेस विवर्त है। ये हमें सिद्ध करनी है थ्योरम्स। तो देखते हैं हम किस प्रकार इसे हम प्रूव करते हैं। तो देखो, पहली जानकारी, आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए इसमें क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करना है। अगर आपको ये पता चल गया, वो डेफिनेशन सारी आ रही है, तो आप ये थ्योरम बिल्कुल कर सकते हो। देखो, कोई एक दूरिक समष्टि है का एक उप समुच्चय ए है, ठीक है। कोई दूरिक समष्टि का उप समुच्चय ए है, वो क्या है, सर्वत है, यानी क्लोज सेट है। वो क्लोज कब है, जब इसका पूरक ए विवर्त है। यानी ये कह रहा है ए कोई क्लोज सेट कब है, ए क्लोज्ड है। वो ए क्लोज्ड कब है, जब इसका पूरक होगा ना, वो क्या है, ओपन है। ये बात कह रहा है इस थ्योरम में। ए क्लोज्ड कब है, जब इसका पूरक ओपन है। हम परिभाषा में भी पढ़ा था कि यदि एक, हमने पढ़ा था ना, किसी सेट में से किसी सेट को, जैसे ए को घटा दोगे तो ए का पूरक आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक ये पूरक आएगा, ये पूरक क्या होगा, ओपन सेट होता है। हमने इस डेफिनेशन में जाना था। और ये ओ ए होता है, वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। इसका मतलब हुआ कि ये क्लोज सेट कब होगा, ये यानी ये क्लोज सेट कब होगा, जब ये क्या होगा, ओपन सेट होगा। और जब ये ओपन सेट होगा तब ये क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ये एक क्लोज सेट है, तब एक का अब जो पूरक है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब एक का जो पूरक है वो ओपन है, तब क्या होना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए। ये थ्योरम हमें सिद्ध करने को कह रहा है। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। हमें पहले क्या करेंगे, ए को क्लोज लेके चलेंगे, और जो इसका पूरक है इसको क्या बता देंगे, हम ओपन बता देंगे। फिर दूसरे भाग में हम क्या करेंगे, इसको ओपन लेकर चलेंगे, और जो हमारा ए है उसको क्या बता देंगे, हम क्लोज बता देंगे। तो देखते हैं हम किस प्रकार करते हैं। देखो, देखो हमें, देखो दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है, ए क्या है, विवर्त है। सॉरी, हमें दिया है ए क्या है, सर्वत है। हमें ए पहले क्लोज लेके चलेंगे, यानी सर्वत है, सर्वत है, ठीक है। तब सिद्ध, ए सर्वत है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो ए का पूरक होगा वो क्या होता है, विवर्त होता है, विवर्त है। ये हमें सिद्ध करना है मोटा मोटी, ठीक है। अब देखो, इसमें हम एक केस लेके चलेंगे। अब एक तो लेके चलेंगे कि देखो, ए को अगर पूरक बताना है तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट भी नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये, जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो तब क्या हो जाएगा, हमारा सीधा ही ए पूरक हो जाएगा। देखो, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, विवर्त समुच्चय के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें देखो एक फाइल लिया है, फाइल लिया है, इसका मतलब इसके अंदर कोई सेट ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक विवर्त समुच्चय होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक विवर्त हो जाएगा। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो सीधा विवर्त हो जाता है। देखो, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट है, इसके अंदर ये यानी खाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये खाली नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई एलिमेंट है, हमने ले लिया एलिमेंट, इसके अंदर एक्स है। इस पूरक समुच्चय ये क्या है, इसके अंदर एक्स एलिमेंट है, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, देखो, देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम,
कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखो यहाँ एक बात सोचने की है, देखो ये क्या है, ओपन है। अब देखो x किसके अंदर है, ओपन के अंदर है या नहीं है, यानी इस सेट के अंदर है x। इसका मतलब क्या हुआ, x इस a के अंदर नहीं है, x a डेज के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x a के अंदर बिलोंग कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कभी, ये इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a के अंदर नहीं है, क्योंकि देखो a डेज क्या है, ओपन है ये, और जो हमारा a डेज है वो ओपन है, a हमारा क्या है, क्लोज है। अब देखो एक ओपन है एक क्लोज है, अलग अलग है। अगर x हमारा इसके अंदर है तो ये x इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं ना कि अगर x में से अगर a को घटा दोगे तो हमारा a का पूरक आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से कम करोगे तो वो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई सेट दे रखा है, ये अगर ये क्लोज सेट है a, अब इसके बाहर वाला क्या होगा, ये a डैश होगा, ये a का पूरक ही होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन सेट होगा, और जो ये अंदर वाला क्या होगा, क्लोज सेट होगा। अब मैं कह रहा हूँ x है ना जो इसके अंदर है, इसका मतलब x यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ ओपन सेट में होगा कहीं। इसका मतलब x किसके अंदर नहीं होगा, a के अंदर x नहीं हो सकता, यहाँ पर इसके अंदर तो नहीं हो सकता ना x। यही बात मैंने लिखी है, देखो x इसके अंदर, a के अंदर कभी नहीं हो सकता। ये चीज़ हम आगे भी लेकर चलेंगे तो देख लेना, समझ लेना, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो x a डेज के अंदर, इसका मतलब x a के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब देखो x a डेज के अंदर है, इसका मतलब इसका विवर्त गोलक भी होगा ना, वो भी a डेज के अंदर ही होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ से, इसका विवर्त गोलक भी इसके अंदर ही होगा। अब मैंने अभी कहा कि भाई देखो तो क्या होगा, हम कि ये भी कह सकते हैं डेल आर एक्स, और जब इंटरसेक्शन ए का लेंगे तो आपको ये फाई आएगा। क्या ये बात मेरी लिखी हुई समझ में आई आपको, नहीं समझ में आई होगी, देख लो दोबारा यहाँ से। मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था आपके लिए, यहाँ कोई ए सेट लिया था, ठीक है। अब ये ए क्लोज है और यहाँ हमने ए डेस लिया था, तो ये क्या है, हमारा ओपन है, ठीक है। अब इसके अंदर वाला ये ए क्लोज है, वो बाहर वाला क्या है, ओपन सेट है, ठीक है। हम x यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं ओपन में, ठीक है। तो ओपन में ले रहे हैं, ओपन की परिभाषा क्या होती है, ओपन सेट के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसका मतलब उसके अंदर विवर्त गोलक भी होगा उस पॉइंट का। इसका मतलब इसका विवर्त गोलक ये भी इसके अंदर ही यहीं पर है, उपस्थित है। यहाँ का विवर्त गोलक इसके अंदर है, यहाँ पर विवर्त गोलक भी है यहाँ पर। इसका मतलब ये कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का सबका विवर्त गोलक है अलग अलग। तो ये विवर्त गोलक किसके अंदर नहीं होगा, ए के अंदर तो नहीं हो सकता ना, ये केवल ओपन सेट के अंदर ही होगा। तो हमारा क्या कह रहा है, देखो विवर्त गोलक और ए के बीच हम जो इंटरसेक्शन लेंगे, यानी विवर्त गोलक तो यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसके पास में भी हो सकता है, लेकिन इसका टच नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर विवर्त गोलक और इस ए के बीच में जो इंटरसेक्शन लेंगे, यानी दोनों में से अगर कॉमन ढूंढेगा तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस सेट के अंदर ही नहीं है, ना ए सेट उसके अंदर है ना ए के अंदर है। इसका मतलब दोनों का जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम करते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा जो विवर्त गोलक बनाया था वो विवर्त गोलक किसके अंदर है, इसके अंदर ही है, ए डेस के अंदर है। अब विवर्त गोलक की इसके अंदर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा ओपन सेट ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ए डेस हमारा क्या हो गया, ओपन है, यानी ओपन को क्या कहते हैं, विवर्त, यानी ये विवर्त समुच्चय है। क्योंकि विवर्त समुच्चय का हमको देखो ये बताना था ना, ये इसको विवर्त बताना था, ठीक है। तो इसको विवर्त बताना था, समझ में आ गया।
विवर्त की परिभाषा क्या होती है, उसके अंदर विवर्त जो हमारा ओपन सेट होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, इस डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर बहुत सारे विवर्त गोलक होते हैं। इसका मतलब हमने कोई गोलक बता दिया कि वो गोलक इस विवर्त गोलक इस सेट के अंदर है, तो इसके अंदर अगर विवर्त गोलक आ गया इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ से मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा आपके। ये था फर्स्ट भाग ए, ये था भाग ए। अब हम प्रूव करेंगे भाग बी। भाग बी प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर हमने क्या लिया था, ए को सर्वत लिया था और हमने सिद्ध किया था हमारा जो इसका पूरक होगा वो विवर्त होगा। अब यहां पर हम लेके क्या चलेंगे, दिया गया यहां पर क्या है, हम यहां पर इसको विवर्त लेकर चलेंगे, ठीक है। और सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करेंगे, इसमें सिद्ध करेंगे कि ए सर्वत होता है, यानी ए सर्वत होता है, ठीक है। हम ये सिद्ध करेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ गया होगा। हमने दो कंडीशन लेके चलनी है, क्योंकि यहां पर यदि इसका यानी ये कंडीशन सही है तो वो भी सही होनी चाहिए, और वो सही है तो ये भी सही होनी चाहिए। तो अब हम इसको किस प्रकार करेंगे, देखो सॉरी, इसको देखो हमें सिद्ध करना है, ए को सर्वत सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम एक बार के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ए क्या है, ए को हमें क्लोज सेट सिद्ध करना है ना। इसका मतलब हम इसको मान लेंगे ये ए क्लोज्ड, या हिंदी में लिखते हैं तो ये देखो सर्वत नहीं है। एक बार के लिए हम मान लेते हैं ए हमारा वो क्या है, सर्वत नहीं है। लेट एज्यूम किया हुआ है कि ए सर्वत नहीं है। इसका मतलब ए सर्वत नहीं है का मतलब क्या हुआ, कोई सेट क्लोज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका में कोई एक ऐसा लिमिट पॉइंट है वो सेट के अंदर नहीं है। क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सभी लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर होने चाहिए। क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है उस सेट के अंदर सभी लिमिट पॉइंट होने चाहिए। और ओपन सेट की क्या होती है, उसके अंदर सभी ओपन स्पेयर होने चाहिए, ये होती है। इसका मतलब ए सर्वत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई एक्स लिमिट पॉइंट है, वो एक का सीमा बिंदु नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है, यही हुआ। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो आगे किस प्रकार होगा। अब देखो ए के अंदर ये सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब वो सीमा बिंदु कहां पर होगा, ए के कहीं बाहर होगा स्थित। अब ये मैंने कहा दिया कि एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब वो सीमा बिंदु उस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब सेट के बाहर है स्थित है। इसका मतलब हमने मान लिया वो सेट के बाहर स्थित है, कोई सीमा बिंदु है एक्स। अब बाहर क्या है, देखो ए क्लोज सेट है, बाहर क्या ए डैश, इसका मतलब वो लिमिट वो सीमा बिंदु कहां पर स्थित है, ए डैश में स्थित है। समझ में आ गया। तो सीमा बिंदु ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब एक्स ए डैश में विद्यमान है। यहां तक क्लियर है एकदम। अब देखो ये पॉइंट इसके अंदर है, समझ में आ गया। हमें क्या दे रखा है, ये ओपन सेट दे रखा है, ए डैश हमें क्या दे रखा है, सर विवर्त दे रखा है, विवर्त है। इसका मतलब सीमा बिंदु भी इसके अंदर ही है, इस विवर्त के। इसका मतलब इसका जो स्पेयर होगा वो भी इस विवर्त के अंदर ही उपस्थित होगा। यहां पर क्लियर है। इसका मतलब इस विवर्त और क्लोज, इसका जो हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के बीच में वो भी फाई आएगा। यहां तक भी एकदम प्रॉब्लम सॉल्व, समझ में आ गया। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ ना, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। क्लियर है यहां तक। तो देखो अब आगे हम कैसे करेंगे, देखो
इसका मतलब इसके दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ए डैश हमारा क्या है, ओपन आ गया। इसका मतलब देखो यहाँ एक बात सोचने वाली है, हमारा ये पूरक क्या है, हमने लेके चले थे इसको विवर्त, ठीक है। इसका मतलब सीमा बिंदु इसके अंदर नहीं है, हमें एक बार मान लिया ये सर्वत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सीमा बिंदु बाहर स्थित है कहीं पर इसका, ठीक है। सीमा बिंदु बाहर स्थित है, इसका मतलब इसके अंदर यहाँ पर स्थित है, ए डैश के अंदर, इसका मतलब इसके बीच में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखो आगे क्या करना है, आगे देखो ए को हमें क्या बताना है, सर्वत बताना है, ठीक है, क्लोज सेट बताना है। इसका मतलब उसके अंदर सभी सीमा बिंदु उसके अंदर होने चाहिए, ए के अंदर सभी सीमा बिंदु ए के अंदर ही तो होने चाहिए। अब देखो हमने माना था वो सीमा बिंदु अंदर नहीं है, तब हमारी कंडीशन ये आ गई। यहां से हमारा जो ए सेट है वो ए सेट क्या साबित हो रहा है, अगर ए क्लोज नहीं है तो हमारा ए यहां पर ओपन साबित हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमारा ये जो कंडीशन, हमारा जो ये मानना था, ये मानना ही गलत है कि ये क्लोज नहीं है। अब एक क्लोज नहीं माना है तो हमने ये उसके अंदर सीमा बिंदु बता दिया, उसके अंदर बता दिया, तो हमारा ये मानना ही गलत था, उसके अंदर सीमा बिंदु नहीं हो सकता, यानी ये सेट के अंदर उसके अंदर नहीं हो सकता ए, क्योंकि ए क्लोज है, इसका मतलब उसके सारे के सीमा बिंदु उसके अंदर ही होने चाहिए, उसके अंदर ही होने चाहिए। इसका मतलब हमारा मानना ही गलत है, हमारा में ये मानना ही गलत है कि ए सर्वत नहीं है, अतः ए सर्वत हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमें पूरा का पूरा। यहाँ पर देखो हमने क्या क्या, इसका मतलब ए एक्स ए का सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब एक्स ए डैश का सीमा बिंदु है। तो ए, अब हमने ए डैश का सीमा बिंदु यानी ओपन सेट का सीमा बिंदु है एक्स, ठीक है। अब उसका सीमा बिंदु तो हो ही नहीं सकता, वो तो ओपन स्पेयर होता है उसका। इसका मतलब ये हमारा मानना ही गलत है कि ये सर्वत नहीं है, क्योंकि वो तो ओपन सेट है, उसके अंदर तो सीमा बिंदु होता ही नहीं है। इसका मतलब वो सीमा बिंदु उसके अंदर भी नहीं है, वो सीमा बिंदु किसके अंदर है, वो इनके अंदर ही है। जो हमारा देखो, अगर हमने उसके अंदर सीमा बिंदु मान लिया कि हमारा सेट ओपन सेट के अंदर सीमा बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर सीमा बिंदु है, इसका मतलब वो तो एक ओपन सेट है, ओपन सेट है, इसका मतलब उसका विवर्त गोलक है उसके अंदर, तो उसके अंदर विवर्त गोलक स्थित है, सीमा बिंदु उसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब सीमा बिंदु उसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ये तो होते नहीं है। इसका मतलब हमारा ये मानना ही गलत है कि ए सर्वत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये जो हमारी थ्योरम्स थी आपको क्लियर हो चुकी होगी। फोटो खींच लीजिए इसकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगली थ्योरम्स है हमारी देखो, किसी दूरिक समष्टि एक्स डी में उप समुच्चय ए के लिए सिद्ध कीजिए कि थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, किसी दूरिक समष्टि एक्स डी
के एक उपसमुच्चय ए के लिए सिद्ध कीजिएगी। ए के लिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, यह सिद्ध करना है हमें। प्रूफ देखो इसका, ये इसके अंदर हमें प्रूफ करना है। अब देखो ध्यान से, ये किस प्रकार करेंगे? देखो ये उपसमुच्चय दे रखा है, ए कैसे सिद्ध करना है हमें। ये क्या होता है? क्लोजर होता है। ए बार का मतलब क्या होता है? क्लोजर ही होता है। क्लोजर ऑफ सेट, ऑफ सेट हमने पढ़ा है। क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है? क्लोजर ऑफ सेट यही होता है ना, क्लोजर ऑफ सेट। ए और मैंने कल एक क्लोजर ऑफ सेट की डेफिनेशन यही तो लिखाई थी, और कहा भी था उस समय कि आगे इसकी एक थ्योरम्स भी है, वो यही थ्योरम्स है, और काफ़ी बार भी एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको ध्यान से देख लेना। देखो पिछली बार भी ये पूछी गई थी। ये देखो क्या है, हमें क्लोजर होता है ना, वो ये सेट है, उस सेट के, और ये क्या है? लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट का सेट है। अगर लिमिट पॉइंट का सेट और पूरे सेट को अंदर लिख दिया जाए तो वो क्या होगा? एक क्लोजर सेट। और वैसे मैथमेटिकल डेफिनेशन में कहे तो वो क्या होता है? क्लोजर सेट। क्लोजर सेट होता है जैसे, यानी ए को का क्लोजर कब कहेंगे? जब एक सेट पूरा का पूरा सेट किसी सेट के अंदर, वो छोटा से छोटा सेट होना चाहिए, छोटा से छोटा यानी इतना भी छोटा नहीं कि जिसके अंदर ये ए पूरा का पूरा सम्मिलित हो जाए, अंतर्विष्ट कर जाए पूरा का पूरा, तब ए बार को इसको क्या कहेंगे हम? क्लोजर ऑफ सेट। यानी वो कहते हैं ना, इसके अंदर पूरा का पूरा एकदम फिट आ जाए। बड़ा भी नहीं होना चाहिए इतना ताकि उसके अंदर जगह भी, स्पेस खाली रहे, वो छोटा से छोटा होना चाहिए, उसके अंदर पूरा का पूरा ये क्या हो जाए? एकदम फिट हो जाए। ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, हमने कल देखी भी थी। तो हमें ये सिद्ध करना है। देखो पहले इसे हमें बताना है ये क्लोजर सेट है, हमें इसको क्लोजर साबित करना है, ये क्लोज सेट है, ठीक है। क्लोज सेट साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लोज सेट साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका पूरक होता है, पूरक को हम ओपन सेट साबित कर देंगे, और ओपन सेट साबित कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्लोज सेट साबित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट है, और ये भी क्या एक पूरा सेट ही तो होगा। दोनों सेट को इक्वल साबित करना है बाद में। दूसरा भाग होगा हमारा इक्वल का, तो इक्वल साबित करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम पूरे ए को सबसेट दिखा देंगे, ए यूनियन इसमें, और पूरा का पूरा जो हमारा ए यूनियन डी है इसको सबसेट दिखा देंगे किसमें? ए के अंदर। अगर ये हमारा कंडीशन साबित हो गई, इसका मतलब क्या साबित हो जाएगा? हमारा साबित हो जाएगा कि जो ए का जो क्लोजर है वो इसके भर इक्वल होता है। ये हमें इसमें मोटा मोटी करना है। देखो देखते हैं हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखो किस प्रकार इन्होंने प्रूफ किया हुआ है। देखो हमें, देखो पहले दिया है, क्या दे रखा है? ये लिखने ना, द्विक समष्टि का कोई उपसमुच्चय ए है। सिद्ध क्या करना है? पहले हमें सिद्ध करना है ये क्लोजर है। ये क्या होता है? एक क्लोज सेट होता है। ये इसको हमने सिद्ध बताना है, ये क्या होता है? क्लोज सेट होता है, ठीक है। हमारा फर्स्ट भाग होगा ए नंबर। हमें बताना है जो ए यूनियन डी ए है वो क्या एक सर्वत है, सर्वत है, ये हमें बताना है, ठीक है। अगर हम
अब इसको सर्वत कैसे बताएंगे हम? इसको पूरक को हम, इसके पूरक को हम क्या साबित कर देंगे? ओपन साबित कर देंगे। इसका मतलब इसका पूरक क्या होता है? इसका पूरक यही होता है। ये क्या पूरक क्या होता है? इसका विवर्त होता है। अगर हमने इसको क्या साबित कर दिया? विवर्त साबित कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा ओपन, जो हमारा ये क्या हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार साबित करेंगे? देखो, ए यूनियन डी ए किसके इक्वल होता है? यानी इसका जो ये होता है आपके ए इंटरसेक्शन ऑफ डी ए का इंटरसेक्शन इसके इक्वल होता है। अब मैंने ये कहाँ से लिखा? तो ये मैंने कल भी बताया था आपको, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन रूल। ये डी मॉर्गन रूल है। क्या होता है डी मॉर्गन रूल? ए यूनियन बी का पूरक लेते हैं तो वो ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होता है। ठीक है, यही हमने कल पढ़ा था डी मॉर्गन नियम। तो उसके अनुसार हमने इसका पूरक को इस प्रकार देख सकते हैं हम। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देखो, इसका मतलब ये क्या है? ओपन सेट है। ये क्या है? ओपन सेट है। इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट उपस्थित होगा। लेट मान लिया हमने इसके अंदर वो एलिमेंट उपस्थित है x, इसके अंदर क्या एलिमेंट उपस्थित है? ये एलिमेंट इसके अंदर उपस्थित है, बिल्कुल है। इसका मतलब इस पूरे इंटरसेक्शन उपस्थित है। इसका मतलब x हम ये भी कह सकते हैं इस a के पूरक में भी उपस्थित है, और x होगा हमारे किसके में? डी ए के पूरक में भी उपस्थित होगा। अब भी इसके पूरक में इस तो उपस्थित है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसके जो सीधा हमारा क्लोज सेट इसके अंदर तो नहीं होगा। ये इसमें भी हम ये कह सकते हैं इसका जो हमारा सीधा सेट होगा इसके अंदर तो नहीं होगा। यानी ये क्या होता है? ओपन सेट के अंदर ये अगर एक्स उपस्थित है, इसका मतलब ये क्लोज सेट के अंदर एक्स नहीं है। यहाँ पर भी अगर ओपन लिमिट का जो सेट है उसके अंदर एक्स है, तो ये क्लोज सेट के जो सॉरी क्लोज नहीं है, हाँ ये क्लोज है। देखो, इसका मतलब ये क्लोज सेट के अंदर ये नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक्स उपस्थित है। इसका मतलब हमने नेबरहुड की परिभाषा पढ़ी थी, एक NBD नेबरहुड। क्या होता है नेबरहुड? कोई एक्स है, अगर आपका इस कोई सेट एक्स के अंदर उपस्थित है, ठीक है, तो वो कब उपस्थित होगा? जब इसके अंदर कोई एक सेट होगा, वो जी उपस्थित होगा। जी क्या होना चाहिए था हमारा यहाँ पर? ओपन सेट। तो ओपन सेट ये हमारा क्या है? ये ओपन सेट। ये भी क्या है? ओपन सेट ही है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन भी ओपन सेट है। ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है, ओपन सेट है। ठीक है, इसका मतलब आगे हम क्या करेंगे? आगे इसका मतलब इसके अंदर नेबरहुड कोई ओपन सेट उपस्थित होगा इस ए डैश के अंदर। मैंने ये बात सही लिखी है नेबरहुड की परिभाषा से, आप लिख लीजिएगा नेबरहुड की परिभाषा से। आगे हम इससे करते हैं। देखो, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब इसके अंदर नेबरहुड की परिभाषा, इसके अंदर ये उपस्थित है ए डैश। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ये भी इसका लिमिट पॉइंट का भी नेबरहुड है इसके अंदर। आगे हम देखते हो, इसका मतलब नेबरहुड हमारा इसके अंदर है, ए के पूरक के अंदर, और डी ए के इसके पूरक के अंदर भी नेबरहुड है। इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी नेबरहुड होगा। इसका मतलब नेबरहुड किसके अंदर होगा? हमारा ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ डी ए डैश, इसके अंदर भी नेबरहुड होगा। अब वापस इसको हम डी मॉर्गन नियम से हम वापस इसको लिख देंगे, यूनियन ऑफ डी है। इसका मतलब इसके अंदर भी ये क्या होगा? उपस्थित तो हो गई। समझ में आ गया? अब इसके अंदर नेबरहुड उपस्थित है, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो गया? हमारा ओपन सेट हो गया। ओपन सेट का मतलब यही तो होता है, उसके अंदर विवर्त गोलक है। विवर्त गोलक ये नेबरहुड एक विवर्त गोलक ही होता है। उस विवर्त गोलक जो होता है ये, क्योंकि ये ओपन होता है एन,
ओपन होता है तो इसका मतलब इसके अंदर तो फिक्स है, एक्स उपस्थित है, एक्स है तो उसका विवर्त गोलक भी इसके अंदर होगा। इसका मतलब ये ओपन सेट है, ये एन है ना, ये हमारा क्या है, ओपन सेट, ध्यान रखना। इसका मतलब ओपन सेट इसके अंदर है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक ओपन सेट ही है। समझ में आ गया? ये भी क्या है, एक ओपन सेट ही है। यहां तक आप देखो 2 मिनट के लिए। हाँ तो आगे देखिए, इसका मतलब ये क्या है, सेट है हमारा, ओपन सेट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ओपन सेट है, इसका मतलब इसका पूरक है, हमें इसको ओपन बता दिया। इसका मतलब जो हमारा ए यूनियन डी ए, ये हमारा क्या है, एक ये हमारा क्या है, ये आप यहाँ पर देख लेना विवर्त है, विवर्त। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सर्वत। हम देखो हमने बता दिया ये क्या है, एक सर्वत है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। आपको जो ए पार्ट था वो सब समझ में आ गया होगा। हम देखो इसको क्लोज बता दिया, इसका मतलब जो हमारा ए है वो क्या है, एक क्लोज सेट है। अब देखो आगे किस प्रकार करते हैं। आगे हमें क्या बताना है, देखो आगे आगे तो एकदम इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो हमें देखो इसको बताना है, यानी अब इसको इक्वल सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें पहले बताना होगा जो हमारा ए क्लोज है, ये बी नंबर पार्ट है, यहाँ देख लेना। जो हमारा ए का जो क्लोजर है वो किसके अंदर सबसेट है, ए यूनियन डी के ए के अंदर। समझ में आ गया? और दूसरा हमने बताना होगा कि जो ए यूनियन डी ए का जो सबसेट है वो किसके अंदर है, ए क्लोजर के अंदर। अगर हमने दोनों को इसके अंदर सबसेट बता दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहला हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, पहला देखो, पहला हम ये लेकर चलते हैं, ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब ये सिद्ध किस प्रकार करेंगे, देखो ए क्लोजर है, क्लोजर होने का मतलब क्या, देखो ये क्या है, ये क्या है, क्लोज सेट है, ये भी क्या है, एक क्लोज सेट है। ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है। क्लोज सेट किसके अंदर इंटरसेक्शन कर रहा है, इस क्लोज सेट के अंदर कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वह सबसे छोटा क्लोज सेट जो इसको क्या कर रहा है, अपने अंदर रखता है। यही बात कह सकते हैं हम। यानी ये छोटा से छोटा वो सेट है जो इसको अपने अंदर रखता है। हमने यही तो पढ़ी थी, हमने कल मैथमेटिकल डेफिनेशन थी हमारी क्लोजर ऑफ सेट की, वही तो होती है कि वो छोटा से छोटा सेट जो इसको अपने अंदर रखेगा है। हमने यही तो पढ़े थे, क्या ये नहीं पढ़ी थी? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक छोटा से छोटा सेट है, ये भी क्लोज सेट है। अब इस क्लोज सेट के क्या सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा से छोटा वो क्लोज सेट होता है जब इस सेट को अपने अंदर रखता है। वो छोटा से छोटा सेट है जो इस पूरे इतने बड़े सेट को क्या है, वो अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो ये ऑफकोर्स इसका सबसेट तो होगा ही होगा, इसका सबसेट तो होगा ही होगा। यहां पर हम लिख देंगे जो ए बार छोटा से छोटा एक सर्वत समुच्चय है, सर्वत समुच्चय है जो किसको, इसको अपने अंदर रखता है, जो
ए यूनियन डी ए समुच्चय को अपने अंदर रखता है, को अपने अंदर रखता है। अपने अंदर रखता है। अतः हम यहाँ से हम कह देंगे कि जो ए होगा वो भी क्या होगा, ए यूनियन डी ए का सबसेट होगा। हमारा पहला पार्ट सिद्ध हो चुका है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये एक देखो छोटा से छोटा सबसेट होगा जो इसको अपने अंदर रखा है। क्लोजर वही तो होता है। क्लोजर सेट क्या होता है? क्लोजर सेट की डेफिनेशन होती है वो छोटा से छोटा सेट जो उसको अपने अंदर रखता है, वो सेट को क्लोजर सेट कहते हैं। इसका मतलब इस सेट को पूरा अपने अंदर रखेगा तभी ये क्लोजर बनेगा ना। यही तो बात हमने यहाँ पर लिखी है। देखो ये वो छोटे छोटे जो इसको अंदर रखता है, इसका मतलब जो इसको अंदर रखेगा तो वो तो खुद सबसेट तो होगा ही इसका। अब ले हमने ये बता दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें लिख के चलना है ए यूनियन डी ए को लेकर चलना है और सबसेट बताना है ए बार के अंदर। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो आपको करना है, देखो अब देखो ये कोई ए सेट है, ये क्लोज सेट है, ये भी क्लोज सेट है। अब इसका क्लोज सेट है। ए क्या एक सर्वत है, ए सर्वत है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे लिमिट पॉइंट होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे, वो भी क्या होंगे, सर्वती होंगे। लिमिट पॉइंट का सेट भी क्या इसमें सर्वती होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि जो ये डी ए है वो किस में सबसेट करेगा, डी ए का बार में करेगा। ये हमने यहाँ से देख लिया। ये वो छोटा छोटा है जो अपने अंदर रखता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे हमें क्या करना है, देखो अब देखो ये किसके अंदर होना चाहिए, ए बार के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हम कह देंगे जो ए यूनियन डी ए है वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ये थी हमारी थ्योरम्स। आई होप आपको सब क्लियर हो गए। मैंने 1 बाय 1 लाइन लिखते हुए आपको एक एक लाइन का एक एक अक्षर बता दिया है। तो मेरे ख्याल से दोबारा समझाने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एकदम क्लियर है, एकदम ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपको पहले क्या करना है, वो क्लोज सेट बताना है, उसके बाद आपको उसके अंदर सबसेट बता दोगे, उनके अंदर सबसेट बता दोगे। हमने ये सबसेट बता दिया, हम यहाँ लिख देंगे अतः जो ए क्लोजर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ए यूनियन डी ए के इक्वल होगा। ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कर लेना, ठीक है। ये हमारी थी थ्योरम्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है। इसकी फ़ोटो खींच ले लीजिए। इसके बाद एक और थ्योरम है, उसके बाद आज की क्लास एंड करते हैं। ये 3 आज मैं थ्योरम्स कराऊंगा। ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है, तो आपसे विशेष विनती रहेगी कि इस थ्योरम्स को बिल्कुल आप पेपर में पहले आप करके ज़रूर जाए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है ये। तो अभी मैंने जो थ्योरम्स करवाई वो लगभग 2-3 बार पूछी भी गई है। ये अभी वाला थ्योरम्स है ना, वो 3-4 बार पहले पूछी गई है। अब हम अगली थ्योरम से हमारी, ये भी काफ़ी बार आई हुई है, तो देख लीजिए। देखो मान लीजिए एक एवं बी एक दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं, उपसमुच्चय हैं, ठीक है। तब आपको देखो क्या बताना है,
ए इंटरसेक्शन बी पहला तो आपको ये सिद्ध करना है, दूसरा उसके बाद में लिखेंगे। देखो पहला आपको ये सिद्ध करना है किस प्रकार, देखो अब देखो ए 0 है, ये 0 लिखा है, ये क्या होता है सबको ध्यान होना चाहिए। मैंने ये काफ़ी समय तो हो गया इसको पढ़ाते हुए, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए जो ये ए 0 है ये बी 0 क्या होता है। ये मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इंटीरियर पॉइंट की, आंतरिक बिंदु। तो आंतरिक बिंदु को इससे दर्शाते हैं, यानी ए 0 से दर्शाता है आंतरिक बिंदु को। ये क्या होता है इंटीरियर पॉइंट ही तो होता है, इंटीरियर पॉइंट। ये क्या होता है इंटीरियर पॉइंट होता है ए 0। इंटीरियर पॉइंट का अर्थ क्या होता है, उसके अंदर कोई एक आंतरिक बिंदु है। आंतरिक बिंदु है इसका मतलब उसका कोई विवर्त गोलक है, यही वही होता है इंटीरियर पॉइंट। तो ये कह रहा है कोई ए सबसेट है बी का, ए के सारे अवयव बी में हैं, तो उसके जो इंटीरियर पॉइंट होंगे वो बी के अंदर होंगे। ये हमें बात सिद्ध करने को कह रहा है, बहुत इजी है। देखो इसका प्रूफ, देखो इसका प्रूफ है, देखो सीधा ही है कि एक इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब कोई एक्स है, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, हम ये लेके चलेंगे, ये सिद्ध कर देंगे। ठीक है, ये लेके चलेंगे। अब एक इंटीरियर हम मान लेते हैं, कोई ये इंटीरियर है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एक्स है, इसका मतलब उसका अंदर विवर्त गोलक भी है, जो वो भी किसके अंदर होगा, एक इसके अंदर ही होगा। अब हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट ऑफ बी होता है, याद दी हुई ए सबसेट ऑफ बी। हमें को ये लेकर चलना है, ये क्या है दिया है ए सबसेट ऑफ बी क्या है हमें दिया है। तो हम आगे किस प्रकार करेंगे, देखो अब देखो ए के सारे अवयव बी में, इसका मतलब ये एक्स किसके अंदर है, बी के अंदर भी है। इसका मतलब ये इसका विवर्त गोलक है, वो भी किसके अंदर है, बी के अंदर भी है। इसका मतलब दोनों के अंदर विवर्त गोलक है, इसका मतलब दोनों का अंदर विवर्त गोलक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इसका मतलब तो हो गया विवर्त गोलक सेम ही है। ये हमारी सिद्ध हो जाती है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है। देखो कोई एक्स, एक देखो इंटीरियर पॉइंट का कह रहा है, इसका मतलब कोई इंटीरियर पॉइंट है एक्स, तो इंटीरियर पॉइंट है, उसका विवर्त गोलक भी उसके अंदर है। ए सबसेट ऑफ वी, ये हमें लेकर चलना है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब देखो ए के सारे अवयव बी में, इसका मतलब इसका सारा इंटीरियर पॉइंट भी बी के अंदर होगा, बी के इंटीरियर पॉइंट में होगा। इसका मतलब बी के इंटीरियर पॉइंट में भी एक्स है, इसका विवर्त गोलक भी उसके अंदर है। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट इसके अंदर है, ये भी पॉइंट इसके अंदर है, ये भी पॉइंट, इसका मतलब है जो ये हमारा ए इंटीरियर है वो बी इंटीरियर का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटीरियर के जितने भी जो आंतरिक बिंदु है वो भी बी के सारे आंतरिक बिंदु है। इसका मतलब ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट। ये काफ़ी बार पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, एक दो बार, 2018 में भी शायद एक बार पूछा गया है, ये पूछा गया है, बस इतना सा। ठीक है, दूसरा इस पर ही कर लेते हैं हम। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, दूसरा देखो इन्होंने ये दिया है, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये कुछ नहीं है, बस 2 लाइन का है पूरा ही। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्लोजर। इसका मतलब क्या होता है, क्लोजर। ये भी क्लोजर का मतलब क्या होता है, कोई एक सेट होगा ए, कोई दूसरा सेट ए, क्लोजर कब कहलाएगा, जब ये सेट पूरे इस सेट को अपने अंदर ले लेगा।
तब ये ए बार क्या कहलाएगा, क्लोजर कहलाएगा। अब ये कह रहा है कोई ए सबसेट है वो बी का में है, तो ए का क्लोजर क्या बी के क्लोजर में ही होगा? बिल्कुल होगा यार, सीधी सी है, सोच कर देखो इसे। सॉरी, देखो आगे क्या करना है हमें। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा देखो इसका मतलब हुआ कि देखो हमें देखो ए का जो होगा वो क्लोजर ए के बार में होता है, और बी का जो होता है वो बी में होता है, यानी ये ए सबसेट होता है ए क्लोजर का। यही तो होती है क्लोजर की परिभाषा। इसका मतलब क्या होता है, वो ए सेट पूरा ए क्लोजर के अंदर ही आ जाएगा। इसका मतलब ये ए का सबसेट ही तो हुआ, ए क्लोजर का सबसेट ही तो हुआ। डेफिनेशन से यही तो आती है परिभाषा के अनुसार, यानी ये अपने अंदर पूरा संभालेगा। इसका मतलब ए बार का क्या हुआ, क्लोजर। यहां तक समझ में? इसका मतलब बी के क्लोजर में ही होगा। अब हमें दिया क्या है आपको, देखो दिया है एक चीज दे रखी है, देखो ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब इसका जो क्लोजर होगा वो भी सबसेट होगा। देखो हमने ये सिद्ध कर दिया, बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, ज़्यादा इतना। अगर आप करना चाहो तो इस बार का ये भी कर सकते हो कि ए बी का सबसेट है। इसका मतलब देखो ए सबसेट किसका है, बी का है, तो ए के अंदर ए बार है, ये भी किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा, और ये भी किसके, बी बार के। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार आप भी कर सकते हो। ये होता है हमारा सेकेंड। देखो इसकी फ़ोटो खींच दीजिए। आगे होता है थर्ड, करते हैं हम। यहाँ तक आपने मेरे ख्याल से कर लिया होगा। देखो तीसरा, देखो यहीं पर सी नंबर तीसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी पूरे का क्लोजर, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर के इक्वल होता है। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये हमें क्या बताना है, सिद्ध करना है। तो अब ये सिद्ध किस प्रकार करेंगे, देखो हमें ए का जो इंटरसेक्शन है, ये हमें ए बार को, ये हमें पता है क्या, ये हमें नहीं पता, यहाँ से ही पता है। देखो सॉरी, सब बराबर नहीं था। यहाँ से आपको ये बात पता है या नहीं पता, इसका मतलब इसका जो कॉमन का क्लोजर होगा वो ए के क्लोजर के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो हमारा देखो ए का इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी का ये क्लोजर होगा। ये जो हमारा अलग अलग का जो क्लोजर है वो भी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि आपको यहाँ पर तक पूरा एकदम क्लियर है, बताओ क्लियर है तो हम आगे करते हैं। देखो हमने इसको इस प्रकार लिखा है, ये 20 है, ध्यान रखना ये 20 है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो जो बी के क्लोजर के इक्वल हो, बी के क्लोजर के अंदर सबसेट होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। अब इस समीकरण 1 समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, अब दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये भी इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का बार किस केस में सबसेट होगा, ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन। हम यहाँ लिख देंगे 1 व
2 से, बस ये प्रूव हो जाता है। बहुत ईजी है, बस 2 लाइन की है। ये काफ़ी बार पूछी गई है, मैंने आपको ये करवा दी है। आगे ये ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आए कभी थ्योरम्स, तो जितना था मैंने आज आपको थ्योरम्स वार सब पार्ट वार सब करवा दिए। तो आई होप आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ आगे बने रहे। और इसी प्रकार हमारी अगली क्लासें होगी और इसकी एक और क्लास बचती है, इसके बाद हमारी जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास होगी हमारे इसके एग्जाम्पलों पर होगी, इसके एग्जाम्पल्स हो गए तो उस पर होगी। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।